नहीं नहीं, किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ है। मैं खुद भी काश्तकार हूँ, मेरा भी कर्जा माफ नहीं हुआ है। मुझे आपका भी नहीं हुआ? नहीं, मेरा भी नहीं हुआ। वकील साहब का भी नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उस पे और ब्याज चढ़ के हम डिफाल्टर बन रहे थे। जज साहब जा रहे हैं जीत कर? बिल्कुल जा रहा है, 100% जा रहा है, 100% जा रहा है। अरे लेकिन ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी अब की बार तो मामा जी जा रहे हैं बाहर विधानसभा से, आप जज साहब को भेजने की बात कर रहे वो हैं। कमलनाथ की लंका में आग लग चुकी है, अभी रावण का जलना बाकी है। क्या अब की बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में ऑर्डर 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 देखने को मिलेगा? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब की बार जिस विधानसभा में मैं खड़ा हूं, हालांकि ये कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहां से एक जज को अपना प्रत्याशी बनाया है। और मेरे साथ कुछ वकील हैं, सीधा वकील लॉबी से बात करूंगा कि अब की बार जज साहब अगर विधानसभा पहुंचते हैं जीतकर तो क्या ऑर्डर सुनने को मिलेगा? मैम क्या कहेंगी, अब की बार आपकी विधानसभा में, पांडुना विधानसभा में एक ऐसा इतिहास रचा जा रहा है कि एक जज को प्रत्याशी बनाया है भाजपा ने, आप लोगों की क्या राय है? बहुत ही अच्छी बात है पांडुरना विधानसभा के लिए कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को प्रत्याशी के रूप में हमको दिया है कि हाँ, वो खुद ही इतने समझदार और इतनी चीज़ें देख चुके हैं कि पांडुरना के विकास में पूरा सहयोग करेंगे। क्या लगता है, ये कांग्रेस का गढ़ है, कमलनाथ जी का गढ़ है, कांग्रेस पार्टी के दो बार से विधायक हैं, लेकिन अब की बार तो बड़ी चीज़ कर दी है भाजपा ने, एक जज साहब को भेजने की तैयारी कर दी है, जनता के बीच भेज दिया जज साहब को। लगता है कि जज साहब को आप लोग पसंद करेंगे? आप तो वकील लॉबी हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, हम लोग खुद जज बनने की कोशिश करते हैं और वो ऑलरेडी जज हैं और उसके बाद में उन्होंने इतनी बढ़िया अपनी न्यायाधीश की पोस्ट छोड़ के जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे जी सर, क्या कहेंगे? ये तो कांग्रेस का गढ़ है, कमलनाथ जी भी तो थे, कमलनाथ जी हैं, क्या लगता है कांग्रेस ने कुछ नहीं करा क्या यहाँ के लिए, पांडुना विधानसभा और इस क्षेत्र के लिए? 2 बार यहाँ रेजिम में कांग्रेस प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कोई विधानसभा क्वेश्चन तक नहीं उठाया है, एक बड़ी दुख की बात है। इसलिए क्षेत्र में शिक्षित होना जरूरी है, शिक्षित प्रत्याशी होना जरूरी है, और ये जज साहब को एक शिक्षित प्रत्याशी के रूप में उतारा है, ये बहुत बड़ी बात है पांडुना के लिए। लगता है कि जज साहब एक शिक्षित व्यक्ति हैं, एक न्यायाधीश हैं, जो उस कुर्सी पर भी बैठ के न्याय करते हैं, जिससे जनता ये उम्मीद करती है कि मुझे कहीं अगर न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायाधीश बैठा है मेरा न्याय करने के लिए। लगता है कि अब की बार जनता उस न्यायाधीश को बिठा के जिता के भेजेगी विधानसभा? बिल्कुल अवश्य भेजेगी। पांडुरना की जनता के साथ जो कमलनाथ ने जी। अन्याय किया है, पांडुरना की जनता के साथ कमलनाथ ने जो अन्याय किया है, खामटी जलाशय बनाने का अन्याय किया है, मूली जलाशय बनाने का अन्याय किया है, यहाँ के सड़क बिजली पानी का अन्याय किया है, यहाँ के उद्योग विस्थापित हो गए, तो कमलनाथ ने यहाँ की जनता को कुछ नहीं दिया आज तो, कुछ मात्र छल किया है। और इस अन्याय जो छल किया है यहाँ की जनता के, उसका बदला ब्याज समेत चुकाएगी और जज को विधानसभा पहुँचेंगे, कैबिनेट में भी पहुँचेंगे। जज साहब को जज साहब जा रहे हैं जीत कर? बिल्कुल जा रहा है, 100% जा रहा है, 100% जा रहा है। अरे लेकिन ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी अब की बार तो मामा जी जा रहे हैं बाहर विधानसभा से, आप जज साहब को भेजने की बात कर रहे वो कमलनाथ की लंका में आग लग चुकी है, अभी रावण का जलना बाकी है। हैं? कमलनाथ की लंका में आग लग चुकी है, रावण का जलना बाकी है, और ये अभी इस विधानसभा के चुनाव के बाद में कमलनाथ को स्वयं को रिजल्ट समझ में आ जाएंगे। जी बताइए मैम प्लीज। भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति को देखकर चुनाव नहीं लड़ा जाता है, यहाँ पर कमल का फूल चुनाव चिन्ह लड़ता है। इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि शिवराज जी हो या कैलाश विजयवर्गीय हो या तोमर जी हो, कोई भी हो, जनता कमल के फूल को चुनकर लाएगी। जनता कमल के फूल के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। सरदार जी आप बताइए, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? आप लोग भी वकील हैं और आप ही की लॉबी के एक जज साहब अब की बार प्रत्याशी हैं, जनता के बीच में जो ऑर्डर करते थे, वो अब कहेंगे हमें वोट दो, हमें वोट दो। लगता है जनता अब की बार समक्ष होकर वोट करेगी? नहीं, बिल्कुल देगी। जनता पूरे बहुमत के साथ मजिस्ट्रेट साहब को जिता के लाएगी। मजिस्ट्रेट साहब बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव के व्यक्ति है, जिनका पब्लिक कांटेक्ट भी बहुत अच्छा है, और सब जनता को ये मालूम है कि जज साहब जो है अपनी बात, हमारी जनता की बात, पांडुरना की हर समस्याओं को विधानसभा तक रखेंगे। क्योंकि आज तक जितने भी हमारे विधायक हुए हैं, प्रायः सभी अनपढ़ जैसे हुए हैं व्यक्ति, वो वहाँ तक हमारे कोई प्रश्न को नहीं रख पाए हैं, और मजिस्ट्रेट साहब अच्छे से अच्छा जो है हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे और हमारी जो सारी समस्याओं का हल होगा, बस यही हम लोगों को पूरी उम्मीद है। इसीलिए हम
बिल्कुल। कांग्रेस से उम्मीद क्यों नहीं है सरदार जी, क्या लग रहा है? कांग्रेस पार्टी तो कमलनाथ जी का गढ़ है, कमलनाथ जी के गढ़ में आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस से उम्मीद ही नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस का हमने सरकार का बहुत पुराना काम देखा है, केवल सब कागजों में ही स्कीमें रही हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं आई हैं। जब से बीजेपी आई है हर व्यक्ति को सारी स्कीमों का फ़ायदा हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। हमने कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री जी थे राजीव गांधी जी, उनका भाषण पांडुर्ना में हमने बचपन में सुना था कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ और आपके पास तक 10 रुपये पहुँचते हैं। यानी 90% करप्शन उनके नॉलेज में रहते हुए वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए पूरा जो है हम पांडुर्ना की जनता बिल्कुल बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है बिल्कुल। मैम क्यों नहीं कर पा रहे भरोसा कांग्रेस पार्टी पर? है तो गढ़ है, कमलनाथ जी तो कह रहे हवा चल रही है, मामा गए, अब की बार गए शिवराज। पिछले जो चुनाव में जनता ने जो कमलनाथ जी को मौका दिया था, उस समय उनके शीर्ष नेतृत्व ने राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि 10 दिन के अंदर 2 लाख का जो सभी किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। और आप गिनती कर लीजिए, अगर 10 दिन में माफ़ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन 15 महीने सरकार रही, उस पर कोई काम नहीं किया गया, किसी का भी 2 लाख का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। कागजी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये बोलना और करने में बहुत फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है, और पूरा देश देख रहा है हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को। आप लोग तो वकील हैं, कोई नहीं आया हमारा कर्जा माफ़ हो गया मैडम, हम बधाई हो, मिठाई खा लो। नहीं नहीं, किसी का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। मैं खुद भी काश्तकार हूँ, मेरा भी कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। मुझे आपका भी नहीं हुआ? नहीं, मेरा भी नहीं हुआ। वकील साहब का भी नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उस पे और ब्याज चढ़ के हम डिफाल्टर बन रहे थे। तो हमारी शिवराज सिंह जी ने उस ऊपर के जो ब्याज की माफ़ी करके कम से कम हमको रेगुलर तो करके दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ शिवराज सिंह चौहान जी का। चौहान जी का। मैम आप क्या कहेंगी, कैसे देखती हैं? वकील साहब हैं आप लोग और जज साहब जा रहे हैं अब की बार जनता के बीच वोट मांगने, लग रहा है कि जज साहब को सफलता मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, जनता चाहती है परिवर्तन के साथ ही वो चाहती थी कि कुछ एजुकेटेड पर्सन आए और हमारी समस्याओं को विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचाए। यानी विधानसभा में वो हम हमारे प्रस्तावों को रखें, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको वहां तक पहुंचाना चाहिए, जो कि कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी ने आज तक पब्लिक से संबंधित उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको आज तक विधानसभा क्षेत्र में अभी तक नहीं पहुंचाया है। इसलिए पब्लिक और यहाँ की विधानसभा पांडुर्ना विधानसभा की पब्लिक बहुत खुश है कि हमारे जो जज साहब आए हैं और वो विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको बिल्कुल खुले दिल से स्वतंत्र रूप से सभी लोग उनको वोट देंगे और उनको विधानसभा तक पहुँचाएँगे उनकी समस्याओं को लेकर। बिल्कुल, जज साहब के लिए देख सकते हैं आप, ये वकील एकता है जो हो चुकी है। क्या कहेंगे सर, आपसे बात करेंगे, जरा आइए आप। क्या लगता है जज साहब अगर पहुंच गए विधानसभा तो लग रहा है कि वहाँ पे भी ऑर्डर चलाएंगे, या फिर लग रहा है चलाएंगे सर? क्योंकि इसके पहले हमारे यहाँ 2 प्रत्याशी रहे कांग्रेस के, उसमें भी पढ़े लिखे भी रहे, लेकिन उन्होंने आज तक पांडुर्ना की जनता की जो समस्याएं थी, मूलभूत समस्या, उनका कोई निराकरण नहीं किया। उल्टा पिछले 2018 के पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे यहाँ कामठी जलाशय के लिए 20 करोड़ रुपए सैंक्शन किया था। कांग्रेस की सरकार आते ही उसने वापस ले गई। तो हमारे साथ तो कांग्रेस के जो विधायक रहे, कमलनाथ जी भी, जैसे कमलनाथ जी को भी ले लीजिए, कमलनाथ जी ने भी पांडुर्ना विधानसभा क्षेत्र से धोखा ही किया हमेशा। हाँ, आज जिला बना है हमारा पांडुर्ना, वहाँ पे भी वो धोखा ही कर रहे, दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाकर हमारे खिलाफ बातें कर रहे, बरगला रहे लोगों को। इसलिए जज साहब आएंगे और जज साहब हमारी समस्याओं का समाधान भी करेंगे और आएंगे। हाँ, बताइए। आएंगे, और शिवराज सिंह चौहान जी भी आएंगे, मामा जी भी आएंगे। क्या कहेंगे? भारतीय जनता मामा कहती है वो करती है। मामा की बड़ी चर्चा, बहनों की बड़ी चर्चा। यहाँ से सर एक भी विधायक यहाँ का 10 साल से नहीं है, उसके बावजूद भी जो कहा था जिला बनाएंगे तो जिला बना के बता दिया है। और पांडुर्ना की जनता बहुत खुश है, मामा जी से खुश है, भारतीय जनता पार्टी से खुश है। और भारतीय जनता पार्टी के काम दिखते हैं, जो दिखता है वो बिकता है ना। कांग्रेस के काम दिखते नहीं, ये सिर्फ कागजों में है। तो इसलिए जज साहब को पहुंचाएंगे विधानसभा, और जज साहब मंत्री भी बनेंगे, कैबिनेट में पहुंचाएंगे। बिल्कुल लग रहा है कि जज साहब अगर पहुंच गए तो जनता को भूल तो नहीं जाएंगे कहीं? नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जनता का 101% विश्वास हमारे जज साहब के ऊपर है, और बिल्कुल भारी बहुमत जीतेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो जाएंगे, आप देखना, याद कर लेना। बिल्कुल पक्का। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अब की बार एकता बना ली जज साहब के लिए, और जज साहब को ही भेजेंगे ऑर्डर करने के लिए। मेरा यही कहना है कि पांडुर्ना में जो उद्योग 0 के बराबर है। अभी तक यहाँ पे संतरा हो रहा है, संतरा फैक्ट्री खोलने का वादा किया था, संतरा फैक्ट्री, जूस फैक्ट्री नहीं खुली। कॉटन होता है यहाँ पे 100%,
कोई सुदगिरनी नहीं, कॉटन उद्योग नहीं है, रॉ मटेरियल भरपूर है। तो उसके किसको बता रहे हो आप? राहुल गांधी सुन रहे हैं आवाज? आपकी आवाज राहुल गांधी सुन रहे हैं क्या? राहुल गांधी जी को बताइए ना। कांग्रेस ने किसी प्रकार से कोई उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया। कांग्रेस ने किसी प्रकार से रॉ मटेरियल होने के बाद भी कोई यूनिट नहीं खोली। यहाँ के बेरोजगार अगर यहाँ यूनिट खुलती तो उनको रोजगार मिलता। मात्र ड्राइटेक उद्योग है यहाँ पर, और ड्राइटेक में भी बाहर के लोग हैं। इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल 0% उद्योग है? अरे वो तो हवा चला दिए पूरे मध्य प्रदेश में। मामा की कुर्सी गई, मामा गए, मामा हार गए, कांग्रेस आ गई, कमलनाथ बन गए मुख्यमंत्री। ये बिल्कुल गलत है। एक एडीजे, देखो ये कोई साधारण जज नहीं, एडीजे वर्ग का एक आदमी को प्रत्याशी बनाना और इन चीज़ों को सब वाकिफ है। उसके बाद हम लोग भी उनके सामने एक समस्या रखेंगे कि आपको कुटुंब न्यायालय, बड़े बड़े कोर्ट खुलना है। यहाँ पे हमारी विधिक सहायता के अंतर्गत यहाँ पे बड़ा कोर्ट खुल रहा है, ये सब वाकिफ है। लालच अभी से आ गया मन में? नहीं, लालच का सवाल नहीं है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को जब टिकट दिया गया, दावेदार बनाए, तो उन इन चीज़ों को वाकिफ होता है। वाकई में उतरेंगे सर, क्या कहेंगे? इधर आइए सर। क्या लगता है कि एक जज साहब पर अब की बार दाव लगाया है वकील लॉबी? हालांकि वकील लॉबी बड़ी खतरनाक होती है, वकील किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन क्या लग रहा है जज साहब को जिताएंगे वकील अब की बार? बिल्कुल जज साहब को जिताएंगे। आज के बाद कोई भी अधिकारी ये नहीं बोल पाएगा कि नियम में नहीं बैठता। आज तक उम्मीदवार जितने आए उनको नियम में नहीं बैठता करके टाल दिया जाता था। जज साहब को अधिकारी टाल नहीं पाएंगे और उनके बताए हुए जो कार्य है जन सेवा, उसमें सहयोग मिलेगा। और इसमें वकील लॉबी तो है ही, वकील लॉबी हम सब खुश है। और हमारे प्रकाश उइके जी भारी बहुमत से पांडुरंग से जीत के आएंगे। भारी बहुमत से पक्की बात? पक्की बात पक्कों में है क्या? 100% इधर चलता है पक्कों में? पक्कों में। चाचा बताइए, पक्कों में? बिल्कुल पक्कों में है, क्योंकि ये क्वालिफाइड व्यक्ति और इनसे और बड़ा कौन सा व्यक्ति लाएंगे? ये तो कोई ऐसा नहीं कि उधर के कोई बहुत बड़े पद पे और इसके बड़ा कोई पद नहीं होता। इसलिए प्रत्याशी सही है, वो इन चीज़ों को जानता है और वो करेंगे। सर आपको क्या लगता है? आप तो युवा हैं, अभी आपने लॉ किया होगा और अभी आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। क्या लगता है एक ऐसे प्रत्याशी को बना दिया आपकी बार जो जज हैं? सर हमारा तो सबसे पहले जो जज साहब है, जो पांडुरंग को विधायक पद के दावेदार के रूप में मिले, इसके लिए मैं तो सबसे पहले प्रकाश उइके जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले बात यह है कि वकील और जज का बार और बेंच का संबंध होता है, तो छोटी छोटी बारीकी और कानून के सुई धागों जैसा संबंध होता है, जो कि पूरी बारीकियाँ जानने में आज हमारा जो क्षेत्रीय पद का उम्मीदवार है वो पूरी तरह से पारंगत हो चुका है। इसीलिए बहुत खुशी की बात है हम लोगों को। आज तक चर्चाओं में रहा है कि पांडुरंग जो शहर है ये भ्रष्टाचारियों का गढ़ बना हुआ था। चूँकि आज इस पर प्रकाश उइके जी को टिकट मिलकर यहाँ पे उन लोगों के ऊपर तमाचा पड़ चुका है, जो कि अपनी ही पुश्तैनी खानदानी राज समझते चले आ रहे थे। इसीलिए हमारे प्रकाश भाऊ उइके भारी मतों से जीत कर आना यह सुनिश्चित है। और मैं आपके माध्यम से आपको यह कहना चाहूँगा कि यहाँ की जनताओं तक ये बात पहुँचे कि इतना पढ़ा लिखा सक्षम व्यक्ति, जिसको किसी चीज़ की, किसी रुपए पैसों का ना लालच है ना कुछ है, पर उन्होंने यहाँ के व्यवस्था को भ्रष्टाचार के रूप में मापा और यहाँ से उम्मीदवारी करने का फैसला लिया कि वो भी तो जानना चाहते हैं कि आखिर में जन प्रशासन तंत्र कैसा चल रहा है। पांडुरंग विधानसभा है, क्या कहेंगे? मैम एक बात बताइए, किस तरीके से देखती हैं? एक आदिवासी परिवार से एक बेटा पढ़ता है, मेहनत करता है, किसानी करता है और कई पदों पर नौकरी करता है और फिर जज के पद तक पहुंचता है। उनको कोई लेना देना नहीं है दुनिया से, लेकिन जज के पद पर भी पहुंचने के बाद उनके मन में ये सवाल आता है कि मैं समाज सेवा करूं, मैं विधानसभा लड़ूं, मैं विधायक बनकर जनता की आवाज़ उठाऊं। क्या कहेंगे आदिवासी परिवार से इस तरीके की जो एक बहु तरीके से जो निकल के यहाँ पर प्रतिभा पहुँचेगी विधानसभा? मेरा ऐसा कहना है कि इसके लिए बहुत बड़ा दिल लगता है। जज साहब को शायद लगा होगा कि मैं जजमेंट करता हूं तो एक लिमिटेड एरिया में जजमेंट करता हूं और मुझे सर्वांगीण विकास के लिए राजनीति के माध्यम से जाना पड़ेगा। इसीलिए उनको किसी प्रकार के पैसे या किसी प्रकार के मान प्रतिष्ठा सब चीज़ उनके पास में थी, लेकिन समाज सेवा की भावना से वो पांडुरंग विधानसभा में आए हैं, विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। और मेरा ऐसा मानना
है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आधी आबादी जो है हमारी लाडली बहना के रूप में उनको सर आंखों पर बिठा लेगी। वो चाहे पांडुरना विधानसभा क्षेत्र हो या पूरी मध्य प्रदेश की चुनाव की परिस्थिति हो, इसमें लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी की माता है तो उनके साथ थी, लेकिन आज वो लाडली लक्ष्मी भी बड़ी हो चुकी है, वो भी इस बार वोट करेंगी और उसके साथ में लाडली बहना भी वोट करेंगी। तो आधी आबादी जिसके साथ होगी उसको कौन हरा सकता है। और ऐसी पार्टी में जज की नौकरी छोड़ के अब ऐसी पार्टी को विश्वास के दिलाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो समर्पण है, जो विश्वास है, वो सराहनीय है। और मैं तो अभी से बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनको कि उन्होंने पांडुरना की जनता वैसे भी बहुत जागरूक है। पिछले चुनाव को आप देखिए कि हम चुनाव ज़रूर हारते हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है पांडुरना में वो हमेशा भाजपा को ही ज़्यादा रहता है। जनता भाजपा के साथ होती है, चुनाव रिजल्ट कुछ भी आए। लेकिन अब की बार एक बड़ा दाव खेला गया है, क्या कहेंगे सर? अब की बार वकील लॉबी एक साथ है, जज साहब को जिताने की बात है, क्या लग रहा है? कांग्रेस भी कह रही है अब की बार तो उखाड़ फेंकेंगे भाजपा को, मामा जी को भेज देंगे घर। भारतीय जनता पार्टी ने इतना पढ़ा लिखा और सक्षम उम्मीदवार पांडुरना क्षेत्र को दिया है। ये पांडुरना क्षेत्र का सौभाग्य है। कई दिनों से यहाँ पर नेतृत्व की कमी रहने की वजह से क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा था और जनता त्रस्त थी। कई ऐसे प्रोजेक्ट आए जो नेतृत्व के अभाव में यहाँ पर पूरे नहीं हो पाए और जिसकी वजह से जनता त्राही कर रही थी। आज पार्टी ने इतना सक्षम उम्मीदवार दिया है और जनता ने भी उसको बड़े उत्साह के साथ में स्वीकार किया है। निश्चित रूप से भयंकर बहुत मत से यह प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुन करके विधानसभा में जाएगा। निश्चित रूप से ये सरकार बनेगी तो कैबिनेट मंत्री भी बनेगा, ऐसी हमारी इच्छा है, अपेक्षा है। सरदार जी बात बिल्कुल सही, लॉक कर दी जाए, लॉक कर दिया जाए। जा रहे हैं जज साहब विधानसभा भी और ऑर्डर सुनने को मिलेगा बिल्कुल, और आगे मंत्री बनने के भी पूरे चांसेस हैं उनके। अच्छा, हम तो चाहते हैं कि वो विधि मंत्री भी बने और हमारे देश जो है इस एरिया का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। तो ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की उस विधानसभा की, जिस विधानसभा पे अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचने का काम किया है। यानी कि एक आदिवासी के बेटे को जिसने जज की नौकरी तक पहुंचा, उस आदिवासी जज को अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और महिलाओं का कहना है, जनता का कहना है कि अब की बार विधानसभा में ऑर्डर सुनने को जरूर मिलेगा। तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मध्य प्रदेश पांडुरना विधानसभा से।